हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक आपके सामने आया हुआ है, दैट इज रेगुलेटिंग डीप फेक एंड जनरेटिव एआई इन इंडिया। डीप फेक डेंजरस क्यों है? अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा था। रश्मिका मंदाना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा था। और रश्मिका को अगर आप जानते होंगे तो एक मूवी आई थी अल्लू अर्जुन की, पुष्पा, और पुष्पा में रश्मिका की एक्टिंग को बहुत सराहा गया, बट इनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा था। नाउ क्वेश्चन ये है कि डीप फेक कितना बड़ा खतरा है? डीप फेक से कितना बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज डीप फेक अपने इनिशियल स्टेज में है। बट वंस अगेन एक चीज तो पक्की बात है कि डीप फेक इज गोइंग टू पुट अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। वर्ल्ड में अभी देखें तो इस नेसेंट टेक्नोलॉजी से उभरती हुई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बहुत से गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, जिसमें चाइना सबसे अहम है। अब देखते हैं कि हम डीप फेक को रेगुलेट कैसे करते हैं। डीप फेक को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डीप फेक। पहले बात करते हैं हम फोटोशॉप के बारे में। हम बात करते हैं फोटोशॉप के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज फोटोशॉप? फोटोशॉप की अगर बात बोले तो जब हमें कोई इमेज एडिट करनी पड़ती थी आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो हम इमेजेस को एडिट करते थे किसके थ्रू? फोटोशॉप के थ्रू। आप ये समझ लीजिए कि फोटोशॉप का ही जो नया वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, वो है आपका फोटोशॉप का ही जो नया और अपग्रेडेड वर्जन है, वो हुआ आपका डीप फेक। डीप फेक क्या करता है? डीप फेक आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से क्या करता है? आपके वॉइस सैंपल को चुराता है, आपके जेस्चर्स को रीड करता है, आपके प्रेफरेंसेस को देखता है, आपके सोशल गैदरिंग और चॉइसेस को देखता है, कनेक्शंस को, आपके लाइफस्टाइल को वॉच करता है, और इस तरीके से जो मॉडल बन के तैयार होता है वो होता है डीप फेक। यानी कि असली और नकली में फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। असली और नकली में फर्क करना बड़ा ही मुश्किल होता है। यही है डीप फेक और यही डीप फेक का खतरा है। इलेक्शन के टाइम में आप इमेजिन कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक डीप फेक वायरल हो रहा है जहां पे ही इज अब्यूजिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर, या यूएस प्रेसिडेंट को वो गालियां दे रहे हैं। या इलेक्शन के टाइम में अभी मनोज तिवारी का जो बीजेपी एमपी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसके पहले डीप के वीडियो मार्क जकरबर्ग से भी रिलेटेड रहे हैं, एलॉन मस्क से रिलेटेड रहे हैं। देन देयर वाज अ डीप फेक वीडियो रिलेटेड टू व्लादिमीर पुतिन, जो किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि डीप फेक को हम कंट्रोल कैसे करें। वायरल डीप फेक वीडियोस जो है जिसमें रश्मिका मंदाना की इमेज आई है, जिसने अलार्म बेल रिंग करना शुरू किया है। डीप फेक होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया से डेटा गैदर करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और ठीक आपके जैसा एक हमशक्ल तैयार करता है, जिसको कि बड़ा ही मुश्किल होता है पहचानना कि असली कौन है, नकली कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। सबसे बड़ी बात क्या है? एट दिस पॉइंट इन टाइम वी डू नॉट हैव एनी रेगुलेटरी मेजर और टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द रियल और द फेक। डीप फेक इन्फिल्ट्रेट पॉलिटिकल कैंपेन को भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी एमपी मनोज तिवारी का वीडियो दिल्ली इलेक्शन में वायरल हुआ था। उसके अलावा पॉलिटिकल मैसेजिंग की अगर बात बोले तो अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया में, और ये एक बहुत बड़ा समय होगा जहां डीप फेक के वीडियो जो हैं आपको प्रोपेगेट किए जा सकते हैं। नाउ जेंडर्ड इंपैक्ट। डीप फेक का एक इंपैक्ट किसके ऊपर आप देख रहे हैं? यू कैन वॉच द जेंडर्ड इंपैक्ट ऑफ डीप फेक ऑन वुमेन्स। ठीक है, ऑन वुमेन्स में अगर आप देखें तो ये आप देखें कि पोर्न इंडस्ट्री जो रश्मिका मंदाना के साथ हुआ, वो देखेंगे कि डीप फेक मेल फीमेल को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा। इट में इंपैक्ट द इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी को प्रमोट करेगा, ये टारगेट करेगा सेलिब्रिटीज को जिनके लिए उनका इमेज ही सब कुछ है। अ फेक वीडियो, अ पोर्न वीडियो कैन बी अपलोडेड इंडिया के किसी भी सेलिब्रिटी से रिलेटेड। सो ग्लोबल इंपैक्ट है। नाउ लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात बोले तो अभी करंट लॉ में डीप फेक को फुली एड्रेस नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम एफआईआर की बात बोले तो आईटी एक्ट और आईपीसी के अंतर्गत पार्शली डीप फेक को एड्रेस किया जा सकता है, बट ये मुकम्मल नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि एक होलिस्टिक रेगुलेटरी अप्रोच की जरूरत है rather than फ्रैगमेंटेड। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारे पास कोई होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। पहली बात तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हमें यह भी नहीं पता है कि डीप फेक के टेक्नोलॉजी इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहले इन सब को समझना होगा और उसके बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाउ टू रेगुलेट
डीप फेक, और इसके लिए हमें देखना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द वर्ल्ड लेवल। नाउ रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सेस, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग ड्राफ्टिंग रेगुलेशन कि किस तरीके से अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स की जाए। मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि लेबलिंग एंड वाटरमार्किंग डीप फेक ऑन सोशल मीडिया भी किया जा सकता है। हम डीप फेक के जो वीडियो हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सोशल इंटरमीडियरीज लेंगे? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टाग्राम लेगा? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक लेगा? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्नैपचैट लेगा? या कैसे इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि कौन? पहली बात तो यह है कि वीडियो फेक है ओरिजिनल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। जुडिशरी क्या कह रही है? Now, judicial response, Delhi High Court cautious on direct intervention, emphasizing government's role in balancing regulation. So, at this point in time, judicial intervention को judicially restrain कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को, judicial restraint, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पुश नहीं करना चाहते, and it is the domain of the legislator, और गवर्नमेंट का रोल है कि बैलेंस रेगुलेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात बोलें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से होने वाले खतरों को लेके, और डीप फेक को क्रिमिनलाइज किया है, डीप फेक के मिसयूज को क्रिमिनलाइज किया है। यूरोपियन यूनियन ने भी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन डिसइंफॉर्मेशन भी किया है ताकि सोशल मीडिया और उस पर आने वाले डीप फेक को कंट्रोल कर सके। नाउ चैलेंजेस क्या है? इसके चैलेंजेस जैसा बताया, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस की जरूरत है, जहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर किया जाए और अवेयरनेस फैलाया जाए। उसके अलावा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इनोवेशन, रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस और फ्री स्पीच को भी ध्यान में रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि डीप फेक को कंट्रोल करते करते जो है वो हम बहुत ज्यादा रेगुलेशंस इंपोज कर दें और इस टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव साइड को हम इग्नोर कर दें। सो हमें टेक्नोलॉजी के नेगेटिव साइड को देख रहे हैं, क्या इससे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्या इसका यूज हम पॉजिटिवली कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो डीप फेक एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डीप फेक के इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन सोसाइटी के कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे डीप फेक इंपैक्ट करने वाला है, और वर्ल्ड पे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको देखनी होगी। जैसे यूरोपियन यूनियन का कोड ऑफ एथिक्स फॉर डीप फेक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बाइडेन ने दिया है, चाइना ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स इंपोज किए हैं डीप फेक से रिलेटेड, बट इंडिया में अभी भी कोई होलिस्टिक लॉ नहीं है, कंप्लीट लॉ नहीं है जो डीप फेक को एड्रेस करता है। तो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू अ वंडरफुल डे अहेड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।